जब मैंने उसको फेसबुक पे देखा मैंने सोचा नहीं ये तो रियल ही है। वही बात है कि करवा चौथ हस्बैंड वाइफ देखो प्यार का तो हमेशा ही होता है कि प्यार तो हमेशा ही एक दूसरे से करते हैं, लेकिन जताने का एक तरीका होता है करवा चौथ। और उस दिन को आपने भी एक स्पेशल मोमेंट बना दिया सबके लिए। जिन जिन लोगों की ये पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये 3 फोटोएं हैं, 1, 2 और 3 है। और इसी तरीके से हम उनका मान सम्मान भी हमने किया है और भारतीय कौशल विकास शिक्षा परिषद की तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है और उनको एक बहुत खूबसूरत फोटोएं जो इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस प्रकार से फोटो में हमने देने का प्रयास किया है। ये केवल फोटो नहीं है, ये केवल एक उस करवा चौथ पर्व की एक निशानी है ताकि इसको अपनी यादगार बना करके अपने घर में इसको अच्छे तरीके से लगाया जा सके। और दूसरा ये जो भारतीय कौशल विकास परिषद है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनके मंच के नीचे मेरे को आके ये सम्मान मिला है और ये मेरे लिए एक ज़िंदगी भर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। मैं तो यही सोच रही थी कि क्या पता मतलब फर्स्ट आए ही नहीं आए। इन्होंने तस्वीर जब सेंड की आपको तो मैंने कहा कि अपनी तस्वीर क्या पता इसमें मतलब राजस्थानी ड्रेस है तो क्या पता आए नहीं आए, लेकिन आपने मतलब जिस तरह से सिलेक्ट किया मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे राजस्थान का भी इसी तरह से नाम रोशन हो। हाजिर हरियाणा का करवा चौथ अभियान एक छोटा सा प्रयास और इसी प्रयास के अंदर आप हमारे साथ देख सकते हैं नरेंद्र कुमार जी हैं और भारत विकास परिषद के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं वीरेंद्र मशाल जी, हिंदू एकता निवान संघ से प्रदेश महासचिव हैं सुरेश तंवर जी। आइए मशाल जी से जानेंगे, मशाल जी कैसे आज ये करवा चौथ का जो कार्यक्रम है हाजिर हरियाणा के तत्वाधान में रखा गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक समरसता की कड़ी किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से हाजिर हरियाणा बढ़ा रहा है? देखिए, कुछ समय से हम ये सुनने को हमें मिलता था कि आजकल दीपावली और भी बहुत छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं। तो हमने इस बात को गहनता से सोचते हुए हाजिर हरियाणा को साथ में लेकर के हमने एक ऐसा कार्यक्रम का एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जो कि हमने अभियान चलाया था कि हिंदू जो हमारे भारत की संस्कृति है कहीं ना कहीं वो हमें डगमगाती दिखी, हमें महसूस हुआ। तो हमने ये छोटा सा प्रयास किया है कि करवा चौथ के माध्यम से ही चाहे किसी और कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम भी आगे भी हम करते रहेंगे। हाजिर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं कि हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया और कुछ दिन पूर्व शिवरात्रि के ऊपर भी हमारे द्वारा एक शिव भक्तों के लिए एक थीम रखी गई थी कि जो भोले बाबा की अच्छे चित्र नहीं चित्र जो हमारे सामने प्रस्तुत करेगा तो उनको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सामाजिक समस्याएं और फील्ड में रहने के कारण बिल्कुल बिजी होने के कारण हम वो थीम नहीं बना पाए, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ और इन्हीं दिनों आपने देखा कि हाजिर हरियाणा के माध्यम से हमारे जो सभी फॉलोवर्स थे उनको अनुग्रह किया गया कि आप करवा चौथ पर अपनी धर्मपत्नी की तस्वीरें हमारे साथ पेश करें और आज उसी के साथ हमारा करवा चौथ का ये एक सम्मान समारोह है। और ये सम्मान समारोह इसलिए है क्योंकि सामाजिक समरसता और सकारात्मक खबरें दिखाना हाजिर हरियाणा का एक काम है और हम लगातार सकारात्मक खबरों के साथ करवा चौथ का सम्मान समारोह बना रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा जो 3 जो बात करूं तो जो 3 जो हमारे साथ साथी थे उनको आज हमने सम्मानित किया है। सम्मानित वो हमारे वो हर साथी हैं, उनके हम नाम आपको बताएंगे कि पहली तस्वीरों की बात करें तो जब हमने पहली तस्वीर हमारे श्री मोनू भैया की देखी, जिन्हें अनिल जी भी कहा जाता है, और उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी सुंदर आकृति के अंदर। और जब हमें पता लगा कि इस बात का कि भाभी जी हैं वो चित्तौड़गढ़ से हैं तो हमने इनको सेलेक्ट किया। और इसके बाद दूसरा चित्र देखेंगे तो आप हमारे साथ समाज से भी शेखर जोशी जी हैं जो कि समाज कार्यों को लगातार गति देते रहते हैं। और उसी के साथ पुरों के अंदर जई रहे नरेंद्र जी जो कि इस कार्यक्रम में अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में वो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं कि कैसे ये करवा चौथ का सम्मान समारोह है यानी सामाजिक समरसता। आज हमारा इस कार्यक्रम को बनाने का भी उद्देश्य ये था कि ताकि सभी समाज के लोग के साथ हम परिचय भी हों, ताकि सभी समाज के साथ हम परिचय भी कर सके। और आइए इसी कड़ी के अंदर मैं बात करूंगा तो हमारे साथ विशेष रूप से हिंदू एकता निर्माण संघ के प्रदेश महासचिव सुरेश तंवर जी हैं और इसी के साथ भारत कौशल विकास परिषद के डायरेक्टर चेयरमैन है वीरेंद्र मशाल जी। और आइए इसी कड़ी में अब पहली बात करेंगे, शेखर जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर कि करवा चौथ जो कि एक हम
अपनी आवाज़ तो उठाते ही हैं कि व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन तस्वीरों में हम कहीं ना कहीं इस पर्व को, इन संस्कारों को नई पीढ़ियों को सर्जित करने के लिए या उन्हें जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मनीष जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय विकास कौशल परिषद शिक्षा का, जिन्होंने इस तरह का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ऐसे छोटे छोटे अगर जो हमारी संस्कृति है उसे आप लोग बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं आपके चैनल हाजिर हरियाणा और आपका भी, तंवर जी का भी। तो यही है कि भाई देखो, ये चीज़ें अगर आज से काफ़ी साल पहले अगर हम चले जाएं तो इस तरह के काफ़ी त्योहार बनाए जाते थे, काफ़ी कुछ हुआ करता था। लेकिन अब इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जहाँ पर क्या है, समय नहीं है और नहीं है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती जा रही है। तो जो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया ये बहुत अच्छा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और हमें सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया। इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप ऐसे छोटे छोटे जो भी हमारे पुराने कल्चरल प्रोग्राम हैं उनको आप दिखाइए। तो आइए भाभी जी से बात करेंगे। भाभी जी, पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए और अपना दीपा मायका जोशी। भी बता दीजिए। दीपा जोशी नाम है मेरा और मैं सिरसा से ही हूँ। और 9 साल पहले हमारी मैरिज हुई थी, तो जिस दिन करवा चौथ था उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी। तो इन्होंने जब ये स्टेटस मुझे भेजा कि हम विजेता हैं, तो मुझे लगा कि आजकल बहुत सारी ऐप आ रही हैं, इन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक कर दिया कि हाँ चलो एनिवर्सरी भी है, खुश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उसको फेसबुक पे देखा, मैंने सोचा नहीं ये तो रियल ही है। वही बात है कि करवा चौथ हस्बैंड वाइफ, देखो प्यार का तो हर हमेशा ही होता है कि प्यार तो हमेशा ही एक दूसरे से करते हैं, लेकिन जताने का एक तरीका होता है करवा चौथ। और उस दिन को आपने भी एक स्पेशल मोमेंट बना दिया सबके लिए, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर सबने अपनी अपनी संस्कृति को दिखाया और बहुत अच्छा लगा। और उसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आपने मेरे इस दिन को बहुत स्पेशल बना दिया। थैंक यू सो मच। तो आइए भाभी जी से बात करेंगे। जब इनका चित्र देखा तो मुझे लगा कि ये वैष्णो देवी गए होंगे या कहीं सालासर धाम गए होंगे, क्योंकि ऐसे मेलों के अंदर खास रूप से चित्रों के जो होते हैं वो एक उनका एक दुकान बना दी जाती है, लेकिन ये असली चित्र है। और आइए भाभी जी से बात करेंगे। भाभी जी, क्या कहेंगे चित्तौड़गढ़ की इस संस्कृति के बारे में? मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी भारतीय संस्कृति को इस तरह से दिखाया है और राजस्थान की छवि को उभारा है आपने, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी इस तस्वीर को सिलेक्ट किया। मैं तो यही सोच रही थी कि क्या पता मतलब फर्स्ट आए ही नहीं आए। इन्होंने तस्वीर जब सेंड की आपको तो मैंने कहा कि अपनी तस्वीर क्या पता इसमें मतलब राजस्थानी ड्रेस है तो क्या पता आए नहीं आए, लेकिन आपने मतलब जिस तरह से सिलेक्ट किया मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे राजस्थान का भी इसी तरह से नाम रोशन हो। तो आइए अनिल जी से बात करेंगे। मेरे साथ चेयरमैन साहब भी हैं और जो कि हाजिर हरियाणा का जो इनका जो भारतीय कौशल विकास परिषद है, उन्होंने इस संस्था के माध्यम से हाजिर हरियाणा को गोद भी ले लिया। और आइए अनिल जी, क्या कहेंगे इस करवा चौथ पर? मैं सबसे पहले तो हाजिर हरियाणा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें विजेता घोषित किया, जैसे कि हमारी जो तस्वीर आई हुई है। और तो क्या कहना चाहूँगा कि ये तो अच्छा हुआ कि मतलब हमने फ़ोटो, आपने बोला कि डाल दो, जिसने भी जो विजेता होगा उसके लिए अच्छा होगा। बाकी मैं तो सभी व्यूवर्स को और सभी को कहूँगा कि सभी को है ना पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। जीत हार वो तो अलग का एक मैटर है, पर सभी को एक बार पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए इसके, ऐसे भी किसी भी सोशल काम में हो या हर तरह के मतलब क्विज वगैरह में। तो आइए बात करेंगे। जी सर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मशाल। हम बहुत जल्दी ऐसे ऐसे छोटे छोटे पर्व हाजिर हरियाणा का करवा चौथ अभियान एक छोटा सा प्रयास, और इसी प्रयास के अंदर आप हमारे साथ देख सकते हैं नरेंद्र कुमार जी हैं और भारत विकास परिषद के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं वीरेंद्र मशाल जी। हिंदू एकता निवान संघ से प्रदेश महासचिव हैं सुरेश तंवर जी। आइए मशाल जी से जानेंगे। मशाल जी, कैसे आज ये करवा चौथ का जो कार्यक्रम है हाजिर हरियाणा के तत्वाधान में रखा गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक समरसता की कड़ी किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से हाजिर हरियाणा बढ़ा रहा है? देखिए, कुछ समय से हम ये सुनने को हमें मिलता था कि आजकल दीपावली और भी बहुत छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं। तो हमने इस बात को गहनता से सोचते हुए हाजिर हरियाणा को साथ में लेकर के हमने एक ऐसा कार्यक्रम का एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जो कि हमने अभियान चलाया था कि हिंदू जो हमारे भारत की संस्कृति है
कहीं ना कहीं वो हमें डगमगाती दिखी, हमें महसूस हुआ, तो हमने ये छोटा सा प्रयास किया है कि करवा चौथ के माध्यम से ही, चाहे किसी और कार्यक्रम के माध्यम से, अगर हम भी आगे भी हम करते रहेंगे ऐसे ऐसे छोटे कार्यक्रम, तो उनके साथ में एक लोगों को अच्छा संदेश मिलेगा कि ऐसे कार्यक्रम करते ही लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बड़ा ही अप्रिशिएट करते हैं, और हम भी इनको अप्रिशिएट करते हैं। जिन जिन लोगों की ये पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये 3 फोटोएं हैं, 1, 2 और 3 हैं, और इसी तरीके से हम उनका मान सम्मान भी हमने किया है। और भारतीय कौशल विकास शिक्षा परिषद की तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है, और उनको एक बहुत खूबसूरत फ़ोटोएं जो इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस प्रकार से फ़ोटो भी हमने देने का प्रयास किया है। ये केवल फ़ोटो नहीं है, ये केवल एक उस करवा चौथ पर्व की एक निशानी है, ताकि इसको अपनी यादगार बना करके अपने घर में इसको अच्छे तरीके से लगाया जा सके, और आगे ये जो करवा चौथ का जो पर्व है ये याद रखे, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है इस करवा चौथ के पर्व को याद रखे, और इससे एक बहुत अच्छी प्रेरणा लेकर के आगे भी जो हमारा हिंदू एकता निर्माण संघ के जो हमारे सुरेश तंवर जी हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं। हम सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें देखने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। एक बहुत अच्छा लगता है कि कभी किसी को मान सम्मान दिया जाए, तो हमारे लिए एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन बाकी आप जनता है वो देख रही है। और मैं सभी से भी कहना चाहूँगा कि अगर इससे आपको कोई कमी लगी हो तो हमें आप कमेंट में नीचे बताइएगा, ताकि हम उस कमी को सुधार सके। जी सर जी। तो बात करेंगे तो आवाज ही हमारी शक्ति नहीं है, तस्वीर भी हमारी पहचान है, और ये तस्वीर आने वाली पीढ़ियों के अंदर संस्कार को संचित करने का प्रयास करेगी। नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी क्या कहेंगे? आवाज तो हमारी शक्ति है, लेकिन तस्वीरें आने वाली सदियों तक एक नया मैसेज देकर जाती है। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो मेरे को यहाँ आने का मौका मिला आपके पास, और आपने जो मेरा मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, ये जो भारतीय कौशल विकास परिषद है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके मंच के नीचे मेरे को आके ये सम्मान मिला है। और ये मेरे लिए एक ज़िंदगी भर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा, और मैं आपका सदैव इसके लिए ऋणी रहूँगा, जिसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को करवा चौथ के माध्यम से आपके पास आने का मौका मिला, और मैं ये चाहता हूँ भाई ऐसे प्रोग्राम आप आने वाले समय में बार बार करते रहें, ताकि जैसे मैं आया हूँ इसी तरह किसी और को भी यहाँ आने का मौका मिले। तो मैं आपका इससे लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू। आगामी कार्यक्रम दीपोत्सव, आगामी कार्यक्रम दीप महोत्सव, क्या कहेंगे? दीपावली का पर्व भी है, और चेयरमैन साहब दीपों की श्रृंखला, ये त्योहारों की श्रृंखला है, उसको लेकर किस प्रकार से हम अपना आगामी अभियान चलाएंगे? नहीं, देखिए, आज हम शाम को जैसे भी रहेगा हम एक मीटिंग लेंगे, और जो हमारे कोर ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको सभी को एकत्रित करेंगे। शाम को हम एक बैठक बुलाई है हमने, उस बैठक में हम ये फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से आगे का जो कार्यक्रम है हम किस प्रकार से इसको चलाया जा सके, ताकि उसमें जो इस कार्यक्रम में कुछ कमियां भी हो सकती हैं उसको सुधारने का हमें मौका भी मिलेगा, और इससे अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। जी सुरेश जी क्या कहेंगे? तो यही, जैसे अभी भैया ने बताया है, अभी आज शाम को जैसे मीटिंग है, और उसी हिसाब से हम लोग ये सब निर्णय लेंगे। और हो सकता है दीप महोत्सव जैसे शाम को, कल शाम को जैसे है, तो उनकी भी फोटोएं भी हम सेलिब्रेट के रूप में और एक ये बड़े उसमें लेंगे। आगे का निर्णय देखते हैं जी, शाम को क्या निर्णय लेती है हमारी समिति। तो हाजिर हरियाणा के माध्यम से करवा चौथ सम्मान समारोह में हमारे साथ खूबसूरत तस्वीरें और भी आई, जैसे पार्षद अंग्रेज भटला जी, नरेश सैनी जी, और सुरेंद्र कुमार जी जो कि हिसार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर हैं, और अमित सागवान जी जो कि CDLU के जर्नलिज्म विभाग में प्रोफेसर हैं, और इसी के साथ संदीप कटेसरिया जी, और रोहताश वर्मा जी, और रोहताश रेगर जी जो कि समाज सेवी हैं, और इसी के साथ और भी अन्य चेहरे, मनीष सैनी जी, बहुत सारे ऐसे चेहरे, और वो चेहरे नहीं, वो खूबसूरत तस्वीरों को भी हम सम्मान देंगे। और ये सम्मान के साथ आप जुड़े रहिए। हाजिर हरियाणा में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।